मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट एग्जाम हब। आज के इस वीडियो में 20 मार्च के हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर करेंगे जो आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। इसलिए आप लेक्चर को ध्यानपूर्वक और अंत तक देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ एक्सरसाइज टाइगर ट्राइब 24 का आयोजन कर रहा है? तो भारत ये यूएसए देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज टाइगर ट्राइब 24 का आयोजन कर रहा है। इसके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। भारत और यूएसए के बीच द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR सैन्य अभ्यास टाइगर ट्राइब 24 का आयोजन 18 से 31 मार्च के बीच में किया जा रहा है। इस सैन्य अभ्यास का हार्बर फेज 18 से 25 मार्च 2024 तक निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है? तो हाल ही में त्रिनेत्र ऐप 2.0 को ये उत्तर प्रदेश राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है। इसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस अब अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 का उपयोग करेगी जो अपराध की रोकथाम और जांच में मदद के लिए तैयार किया गया है। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश के साथ डीजीपी मुख्यालय में ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में याओंडे डिक्लेरेशन चर्चा में था, निम्न में से किससे संबंधित है दोस्तों? तो याओंडे डिक्लेरेशन चर्चा में था, यह मलेरिया रोग से संबंधित है। इसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। हाल ही में याओंडे डिक्लेरेशन मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। इसके तहत 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने का संकल्प लिया है। इस डिक्लेरेशन का उद्देश्य स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, कर्मियों की क्षमता का विस्तार करना और कार्यक्रम कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। याओंडे फाउंडेशन अफ्रीकी देश कैमरून की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा कोविंद समिति निम्न में से किससे संबंधित है दोस्तों? तो हाल ही में चर्चा में रहा कोविंद समिति देश में एक साथ चुनाव से संबंधित रहा है। कुछ पॉइंट देखते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। हाल ही में समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बना है? तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी ये दोस्तों नई दिल्ली बना है। कुछ पॉइंट देखते हैं। इस रिपोर्ट को स्विट्जरलैंड के संगठन IQAir के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 2018 से अभी तक 4 बार दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है। भारत का औसत वार्षिक PM 2.5 से 54.4 माइक्रोग्राम घन प्रति मीटर है और इसी के साथ बांग्लादेश दुनिया का सबसे प्रदूषित देश रहा है। पाकिस्तान दूसरे नंबर पर और भारत तीसरे नंबर पर 134 देशों की लिस्ट में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं के लिए नो योर कैंडिडेट नाम का ऐप चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। इस ऐप के माध्यम से चुनाव में जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है उसका आपराधिक रिकॉर्ड पता कर सकते हैं। इसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। उम्मीदवारों को समाचार और टेलीविज़न पर 3 बार अपने आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा करना होगा। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। वर्तमान चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? तो पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण ये नागालैंड में शुरू हुआ है। कुछ पॉइंट देखते हैं। नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो ने इसका आधिकारिक शुभारंभ किया है और इसका आयोजन 18 से 23 मार्च तक किया जाएगा। इसमें पूर्वोत्तर राज्यों में एकता और एकजुटता बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है।
इस खेल का जो पहला आयोजन था वो 2018 में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विनय कुमार किस देश में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं? तो विनय कुमार हाल ही में रूस देश में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं। ये विनय कुमार जी हैं, इनको राजदूत बनाया गया है। इनके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। विनय कुमार अब यहाँ दोस्तों ये म्यांमार होगा। म्यांमार में भारत के ब्रांड एम्बेसडर थे। रूस में भारत के राजदूत के रूप में पवन कुमार का स्थान लेंगे और भारतीय विदेश सेवा में 1992 बैच के ये अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस ये 20 मार्च को मनाया गया है। कुछ पॉइंट देखते हैं। इस दिन का उद्देश्य खुश रहना और अपने जीवन में खुशी को महत्व देना है। यह दिवस पहली बार 2013 में यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया गया था। इसकी थीम है खुशी के लिए पुनः जुड़ना, लचीले समुदायों का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, AI गेमिंग एजेंट सीमा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो AI गेमिंग एजेंट सीमा ये गूगल डीप माइंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशानेबाज अखिल श्योरण और अनीश भानावाल ने पुलिस जीपी में कौन सा मेडल जीता है? तो निशानेबाज अखिल श्योरण ने और अनीश भानावाल ने पुलिस जीपी में ये गोल्ड मेडल जीता है। कुछ पॉइंट कवर करते हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन पोलैंड में किया गया है। भारतीय राइफल्स और पिस्टल निशानेबाज ने 2 स्वर्ण सहित कुल 6 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लामा लोबजेंग का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो हाल ही में लामा लोबजेंग का निधन हुआ है, वह एक बौद्ध भिक्षु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारत निर्मित डॉर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? तो हाल ही में ये गुयाना देश ने भारत निर्मित डॉर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे PNG इंडिया के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में PNG इंडिया के CEO के रूप में ये कुमार वेंकट सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। ये कुमार वेंकट रमन है जिनको PNG का नया CEO नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे पूनावाला फिनकॉर्न का CEO नियुक्त किया गया? तो हाल ही में अरविंद कपिल को पूनावाला फिनकॉर्न का नया CEO नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संजय मुखर्जी को किस राज्य का DGP नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में संजय मुखर्जी को ये पश्चिम बंगाल का नया DGP नियुक्त किया गया है। दोस्तों इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में 20 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर किए हैं। चलिए इस वीडियो में हम 19 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का टाइटल किसने जीता है? तो महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का टाइटल ये रॉयल चैलेंजर बेंगलोर RCB ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माजुली मास्क जिसे हाल ही में GI टैग मिला है वह किस राज्य से संबंधित है? तो माजुली मास्क ये असम से संबंधित है जिसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 के लिए TM कृष्णा को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास लमितेय 2024 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाएगा? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास लमितेय 2024 भारत और सेशल्स देश के बीच में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्लादिमीर पुतिन कौन सी बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं? तो व्लादिमीर पुतिन ये 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो सरस्वती सम्मान 2023 ये प्रभा वर्मा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के स्पोक्स पर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्र सरकार के स्पोक्स पर्सन के रूप में शेफाली शरण को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में आयुध निर्माण दिवस ये 18 मार्च को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में वायरन जेनिस का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो हाल ही में वायरन जेनिस का निधन हुआ है, वह एक पियानो वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ खुला है? तो हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े ये नई दिल्ली में खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पोखरा को किस देश की पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो हाल ही में पोखरा को ये नेपाल देश की राजधानी के रूप में पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोटक बैंक ने किसे
वन कोटक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में कोटक बैंक ने जगदीप हंसराज को वन कोटक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों, इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में 20 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर किए हैं और साथ में 19 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन किया है। चलिए, इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करते हैं जो आने वाले सभी प्रकार के व्यापम, एसएससी, रेलवे, एसआई में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक ये कार्ल मार्क्स को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपक पारेख समिति किसके लिए गठित की गई थी? तो दीपक पारेख समिति ये अवसंरचना और वित्तीय सुझाव के लिए गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी स्टैटिक्स नामक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? एनर्जी स्टैटिक नामक रिपोर्ट दोस्तों ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO प्रकाशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक भूखमरी सूचकांक रिपोर्ट में मुख्य घटक क्या है? तो वैश्विक भूखमरी मुख्य सूचकांक में मुख्य घटक ये अल्पपोषण, शिशु वृद्धि रोधन तथा शिशु मृत्यु दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुराम राजन समिति का संबंध किससे है? तो रघुराम राजन की समिति का संबंध आर्थिक क्षेत्र में सुधार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यय प्रबंधन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्यय प्रबंधन आयोग एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन के अध्यक्ष ये विमल जनाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि ये गुरुमुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश राज्य में निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का उपयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का उपयोग ये मधुमेह की बीमारी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू ये असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये विटामिन C आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ये विलियम बेंटिक था। दोस्तों, इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में 20 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर किए हैं, साथ में 19 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन किया है और सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए हैं जो कि आने वाले सभी व्यापम, SSC, रेलवे, UPSI में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। और दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे स्टडी चैनल स्मार्ट एग्ज़ाम हब बाय रमेश पटेल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ कल आपसे हम एक न्यू अपडेट्स के साथ मिलते हैं। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।